क्यों आपने सोचा कि आपको लोगों को हेलमेट बाँटना है, उन्हें ये जागरूक करना है? कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ में ऐसा हुआ होगा? हाँ, अब ये है कि अब मेरे व्यक्तिगत आखिर मेरी जो जर्नी है आज से 10 वर्ष पहले शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत मैं वैसे अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है जी। और मैं वैसे मूलतः कैमूर ज़िला बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे माता-पिता किसान हैं और उन्होंने बड़ा संघर्ष करके, मेहनत करके मुझे दिल्ली जैसे वहाँ सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा। मेरा भी एक सपना था कि मैं एक अपनी जो भी लाइफ़ की एक अच्छी जो भी स्टडी एक माहौल है वहाँ से अच्छे सिटी से हासिल करूँ। तो यहाँ दिल्ली आने के बाद बहुत सारे अलग-अलग भारत के राज्य से बच्चे कॉलेज में जो दोस्त मिले, उनमें से मेरा एक दोस्त था जिसका नाम कृष्ण कुमार था जी। और बहुत ही अच्छा मेरा रूम पार्टनर के तौर पर मिला और 1 साल मेरे से जूनियर भी था। हुँ। तो अब क्या है कि अब बॉन्डिंग जैसे मेरा कोई छोटा भाई नहीं था, मैं 4 भाई, सबसे छोटा घर में मैं ही खुद था। तो लेकिन छोटा के तौर पर ये मिल गया तो मुझे अपना हक जमाने का मौका भी मिल गया। जी। तो उसको भी लगता था कि हमारा कोई बड़ा वो माता-पिता का अपना इकलौता था और उस वो मतलब अब जो सिंगल बच्चे होते हैं ना थोड़ा गुस्सैले होते हैं, उनको हर चीज़ की एक ज़िद होती है। तो मैं एक बड़े भाई के तौर पर उसकी ज़िद को कभी पूरा किया करता था और बड़ा खुश हुआ करता था। और मैं एक्चुअली पढ़ाई के दौरान भी अलग-अलग जैसे दशहरा, दिवाली, होली आती है तो लोग छुट्टियों में जो बच्चे घर भागा करते थे, हुँ। तो मैं कंपनियों के दरवाजे खटखटाया करता था कि भाई मुझे कुछ संघर्ष करना है, मुझे घर ना जा कर के बल्कि कुछ अलग कुछ विज़न, कुछ सपनों के लिए मेहनत करनी है। तो उसमें मेरा दोस्त भी साथ देता था, वो भी घर नहीं जाता था, वो भी बल्कि रुक करके कुछ ऐसे हम लोग कार्य करते थे और इस दरमियान हमारी बहुत सारी ऐसी जर्नी थी कि हमें कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद कुछ भले ही अलग-अलग कंपनी में हम रहेंगे, लेकिन हम स्टार्टअप्स कुछ बड़े कुछ ऐसे कुछ विज़न लेकर के चलेंगे। जी। तो उस चीज़ों का हमारा सिलसिला चलता रहा कि हमारी कॉलेज के दिन जैसे ही ख़त्म होंगे फिर देन करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नोएडा एक्सप्रेसवे जो कि नया-नया बना था और उस पर गाड़ियों की रफ़्तार बहुत ज़्यादा थी। नया बना था और हर कोई बस क्योंकि दिल्ली और नोएडा के जो ग्रेटर नोएडा के जो बीच की दूरी थी पहले दूसरे रास्ते थे पुराने, हाँ तो जी। लोग ट्रैफ़िक जाम से ऐसा लग रहा था कि फँस करके उनको आज़ादी मिल गई नए-नए हुँ। एक्सप्रेसवे पर और हर कोई मतलब उस पर अपनी रफ़्तार गाड़ी में जितनी भी स्पीड होती थी लोग उस तरीके से लोग गाड़ी भगाते थे। अब उनमें से मेरा दोस्त एक दिन आ रहा था बाइक से जो बिना हेलमेट का ही क्योंकि बचपन से ही एक थी हेलमेट को लेकर के उतनी कोई अनिवार्यता क्योंकि बाइक पर 2, 3, 4 कॉलेज लाइफ में बैठे हैं। साइकिल पर भी हम 2-2 3-3 बैठे थे जी। बचपन में। तो हुँ। कभी ये सबकी सोच नहीं होती थी कि सड़क सुरक्षा ऐसी क्या चीज़ होती है। बड़े शहर में ऐसा लगता था कि ₹100 के चालान में छूट जाते हैं, ₹100 के हेलमेट ही आते थे। हाँ जी। तो उसी के दरमियान जो मेरा दोस्त था उस दिन वो हेलमेट नहीं पहना था और किसी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और वो उस एक्सप्रेसवे पर वो मतलब नीचे गिर गया। गिरने के बाद अब ये था कि सोचा कि मतलब कहीं भी चोट नहीं लगी थी मतलब अस्थवा में सब कुछ था वो अपना उठा करके सोचा मोबाइल-वोबाइल लेकर के फिर दोस्तों को फ़ोन कर दूँ ताकि अभी बाइक जो टूटी पड़ी हुई है ताकि मैं जा पाऊँ लेकिन फ़ोन भी टूटा हुआ था। लेकिन उसके बाद वो फिर नीचे गिरने के बाद वो मतलब फिर वो उठ नहीं पाया। मतलब बाइक भी ऐसे ही गिरी रही, बाइक का इंडिकेटर जलता रहा। अब सोचा कि कोई एक्सप्रेसवे से लोग तो जा रहे हैं, आवाज़ हेल्प माँग रहा था। अब वहाँ पे सब कोई रफ़्तार में था, कोई रुकना नहीं चाह रहा था, ना उसे कोई देख पा रहा था। तो जी। फिर शाम का वक़्त क्योंकि 4-5 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था, 6-7 हो गए थे, यही मार्च का महीना था। तो कोई सज्जन जा रहे थे, तो उन्होंने उस वक़्त देखा कि एक बाइक की इंडिकेटर जल रही है, तो उन्होंने उठा करके उसको कैलाश अस्पताल वो चीज़ें एडमिट कराया। तो उस समय दोस्त बात-वूत कर रहा था, कहीं नहीं सिर्फ़ सर में चोट लगी थी, बाकी और भी क्योंकि मैं उस समय सिटी से कहीं बाहर था, जी। तो वो फिर सभी दोस्त पहुँचे, फिर उन दोस्तों का कॉल भी आया कि भाई कृष्णा का आपका रूम पार्टनर को हुँ। उसका एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। तो मैं भी 5-6 घंटे में पहुँचा और ये था। सब लोगों ने दोस्तों ने बताया कि ऐसे हल्का मैंने बोला वो ठीक है, अच्छे से बात-वूत कर रहा है? बोला हाँ, सब कुछ बढ़िया है वो। जी। तो अब क्या है कि वेंटिलेटर पे मतलब अस्पताल में जाने के बाद फिर वो हॉस्पिटल के अंदर वो वेंटिलेटर पे लोगों ने डाल दिया, हम भी जब पहुँचे। तो उस समय 4 से 5 लाख रुपए मतलब अस्पताल का वो बिल बनता गया। तो मुझे लगा था ऐसे ही चोट लगी थी नॉर्मल, ये फिर ऐसे कैसे हो गया? फिर जाने के बाद फिर अब बड़ा एक ये था कि भाई घर वालों को सूचित करना, एक हिम्मत लेकर के। बिल्कुल। क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए घर वालों को बताएँगे अभी लग गया क्योंकि और डॉक्टर भी बता रहे थे 15 से 20 लाख रुपए लग जाएँगे खर्चे। तो एक चिंता पूरी-सी बढ़ने लगी। चिंता ये था कि मुझे मालूम था कि उसके माता-पिता ने एक तो लोन लेकर के दिल्ली शहर में और किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कोई सेविंग नाम के पैसे नहीं होते हैं, कोई तुरंत से कोई लेकर के आए। लेकिन जिद यहाँ थी एक माँ के लिए कि भाई बेटे को बचाना है। उन तक बड़े हिम्मत से कॉल किया। बिल्कुल। फिर उन्होंने बोला कि 2-3 दिन लगेंगे। फिर वो एक ₹10 की झोली में लेकर के 20 लाख रुपए यहाँ
ग्रेटर नोएडा से नोएडा अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया था, कैलाश अस्पताल में वो पहुँची। और हम लोग भी मतलब किसी पेड़ के नीचे कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ के सोच रहे थे कि कृष्णा अब मतलब फिर कुछ भी हो, डॉक्टर कभी क्या बोल दे, क्या हुँ। संभालना नहीं हो, क्या वो चीज़ें, तो हम लोग भी वहीं रहते थे। लेकिन पहली बार देखा मैं उसके माता पिता से, जो फ़ोन पे कभी बात हुआ करती थी, लेकिन ये देखा कि 65 से 70 साल की उम्र में एक माँ जुआ खेलने के लिए आई है अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए, और वो 20 लाख रुपए एक 10 रुपए की झोली में भर कर लेकर आई थी। और वो उन्होंने कैसे इकट्ठे किए होंगे वो कैसे इकट्ठे, हाँ, सोचिए। उन्होंने जितने भी सारे रिश्तेदार भी उनके बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, और यहाँ तक कि पैसे तो लेकर के आई थी, साथ में दुआ के लिए भी जितने भी रिश्तेदार थे सब जगह बोली थी कि आप फ़ोन पर की जितने भी जो पूजा पाठ होते हैं, कोई अलग उसके लिए भाई सब लोग करें, उसके लिए जो भी मंत्र वो पढ़नी है वो सब कुछ, क्योंकि जाति से ब्राह्मण थी। और तब उन्होंने बताया कि जो कृष्णा था वो मतलब उनके शादी के 20 साल मन्नतों के बाद हुआ था। अब सोचिए वो एक खुशी एक भगवान ने जो दिया था उनको 20 साल मन्नतों के बाद, और वो उस समय कितनी खुशी थी, और आज वो कितनी दुखी हैं कि उनका बेटा अस्पताल में है ज़िंदगी, और वो जिग जुआ खेल रही हैं जहाँ डॉक्टर ये कह रहा है कि बच भी सकते हैं, नहीं भी, हम तो सिर्फ एक मेहनत कर सकते हैं, और सब जी। लोग यही चीज़ चाह रहे थे। बहुत लोग और भी अस्पताल में थे जो ठीक होकर के जा रहे थे, हम उनके बीच भी मिठाई बांटते थे, खुशी बांटते थे। सोचते बस आप दुआ करिए हमारे भी दोस्त के लिए कि हमारा भी दोस्त मतलब हम वापस जा सकें। लेकिन 8-10 दिन बीत गए, ऐसा नहीं हुआ, फिर दोस्त भी ज़िंदगी हार गया। और उस वक्त जो माता पिता जो उसे घर लेके जाने वाले थे, वहीं नोएडा के अंदर एक शमशान घाट में उसकी चिता जल गई, और उस चिता तक मैं भी नहीं जा पाया, बड़ा हिम्मत नहीं हो पाया था कि कैसे सामना करें। और बस डॉक्टरों ने भी यही कहा कि हेलमेट होता तो आज ये लड़का जो था इतना अच्छा खासा स्मार्ट गोरा सा सब कुछ, ये सुरक्षित रहता। और उस माता पिता ने जो सपने लेकर के जो शहर में भेजे थे, उनके सपने तो नहीं पूरे हुए, लेकिन उनका बेटा भी अब घर नहीं पहुंच पाया। और जिस परिवार के में हादसे होते हैं ना, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है, और आज तक गूंगे का इतिहास न कोई दुनिया सुनी है न लोगों ने सुना है। और खास तक वो उस माँ कोई किसी से बात भी नहीं करती थी। और ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए थे, तो मैंने सोचा कि उस माँ का हालचाल लेने जाऊँ। घर जाने के बाद कुछ ऐसे तो एक बेटा के तौर पर घर गया। पहली बार उन्होंने बताया कि ये जो आम के बागान जो ये थे, ये मैंने सब काट दिए क्योंकि इसके ऊपर वो आम खाया करता था। मतलब बहुत सारी ऐसे यादें जुड़ी हुई थी। अच्छा। और हर बात में फिर लास्ट में आखिरी यही बात आती कि उसको हेलमेट क्यों नहीं मतलब वो चीज़ें दे पाई। और मुझे पता होता तो मैं 8-10 बल्कि हेलमेट दिए थे उसको बचपन से, लेकिन इस बात का मुझे हमेशा दुख रहा है। और ऐसी जो पीड़ा मतलब उसकी तस्वीर लेकर के तकिए में सोना या वो चीज़ें हर बात में उसके साथ कोरिलेट करना, तो मुझे पहली बार दिखा कि इस माँ के पास जो दर्द है। आज भारत की सड़कों पर इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, जब से दोस्त गया ना जाने कितने हमने न्यूज़ टेलीविज़न अखबार में देख रहे हैं। और इस तरीके से जो एक बच्चे भी जिनके माता पिता के हैं, जो अपने बच्चों की स्कूल फीस कॉलेज फीस दे रहे हैं, आज भी स्कूलों के बाहर जो लोग अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं बिना हेलमेट के जा रहे हैं, और उनके बच्चे भी सड़कों पर आज मेरे दोस्त के युवा की तरह जो हेलमेट नहीं पहन पा रहे हैं। तो ये विकराल जो रूप है जो सड़क दुर्घटना का, ये अन्य घरों में भी जाने वाली है। तब उससे मुझे दिखाई दिया कि सड़क दुर्घटना कोई एक मौत का आंकड़ा या वैसा कोई दृश्य नहीं है। तब मुझे लगा कि ये एक अदृश्य युद्ध है जिसके खिलाफ हमें एक लड़ाई लड़नी होगी, और भी अपने दोस्त की तरह मतलब लोगों की ज़िंदगी बचानी होगी। हम भले ही एक युवा हैं, मैं अच्छी खासी नौकरी पर था, पढ़ाई लिखाई, फिर मैं क्या कर पाता। अब ये था कि या तो मैं अपने दोस्त के लिए आवाज़ बनूं या फिर मैं भी गूंगा बन जाऊं। तब जी। मैंने उस समय शपथ लिया, उस माँ को मतलब घर से निकला, प्रणाम किया। मैंने कहा अब बस मन में ही लिया कि माँ अपना आंसू मत बहाओ, मैं कुछ करूँगा। फिर आपको लगेगा कि कृष्णा जो गया भी है वो कहीं ना कहीं एक शक्ति, एक भगवान की शायद वो चीज़ है, उसका नाम भी कृष्ण था। जी। तो कुछ कुछ ऐसे कुछ भगवान ने कुछ नियति बनाई है इसके खिलाफ। तब मैंने लगा कि मुझे अपने इस तरह से कार्य करना है कि जो अभी उन परिवारों में जिनकी एक औलाद है, उस माता पिता तक मुझे मिशन पहुंचाना है। अपने दोस्त की तरह जो दर्द है वो उस परिवार तक नहीं जाने देना है। उसके लिए मैंने ये सोच लिया कि भारत की सड़कों पर जो लोग भी बिना हेलमेट चल रहे हैं, मैं उन्हें हेलमेट दूंगा, जी। और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मित्र बना करके सड़क दुर्घटना के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और वो लड़ाई अभी सिलसिला अभी भी सड़कों पर जारी है।